अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आयशा विद हमाद व्लॉग। कैसी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और माशाल्लाह देखो आयशा रेडी हो गई। हमारा फर्स्ट डे है ईद का, तो बकरा हमारा यानी कि ज़िबा हो गया और उसके बाद हमारा देखो गोश्त भी बन रहा है। और आपने बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी। हमारी फैसलाबाद भी और दो जगह पे, दो शहर में हमारी ईद गुजरी है फर्स्ट डे, और खानेवाल में भी, दो शहरों में हमने ईद गुजारी है। और उसके बाद गोश्त बनाने के बाद क्या किया, मैंने सालन बनाया। देखो कौरमा, मैंने मटन कौरमा रेडी किया है। माशाल्लाह से लुक कितनी प्यारी आई है। और जल्दी जल्दी क्योंकि हमने जाना था खानेवाल, क्योंकि हमने ईद वहाँ जाके करनी थी। बस हमने यहाँ बकरा ज़िबा किया और उसके बाद हम तैयार हुए, खाना खाया। खाना खाने की मैंने निधि बनाई और आपको तो खाना दिखाया। देखो मैं भी रेडी होके गाड़ी में बैठ गई फर्स्ट टाइम मैंने भी आपको बताया कि मैं भी देखो रेडी होके बैठ गई हूँ। और माशाल्लाह से और अब हम जाने लगे हैं गांव। तकरीबन टाइम हो गया था इधर 9 बजे का। 9 बजे तक हमारा काम कंप्लीट हो गया था। और देखो उसके बाद हम रेडी हुए। रेडी होने के बाद देखो फैसलाबाद इंटरचेंज M4 पे हम पहुंच चुके हैं। फैसलाबाद शहर की मैंने नहीं बनाई थी, बहुत सुबह का टाइम था और सब लोग अपनी अपनी अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। तो इस तरह अब हालांकि रोड सारा इतना सुनसान था, कोई भी नहीं था। मैंने कहा हम ही अब वेले हैं जो हम जा रहे हैं घर, क्योंकि ईद थी। इस ईद पे ना सब लोग अपने घर में ईद गुजारते हैं। और इस ईद पे बल्कि मर्द हजरात ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, औरतें तो फिर भी इजी हो जाती है। तो मर्द के लिए ज़्यादा टाइम होता है क्योंकि वो गोश्त बनाती हैं और उसके बाद उनके पास टाइम ज़्यादा होता है। फैसलाबाद मोटरवे मैंने आपको दिखाया और हम घर अब पहुँच आए। और क्योंकि हमने मेहंदी, आशा और किंजा ने मेहंदी नहीं लगवाई थी और इधर इन्होंने पार्लर पे ये गई, आते ही इन्होंने मेहंदी लगवाई। ये आयशा देखो अपनी मेहंदी लगवा रही है। आपने देखा होगा कि देख ही रहे हैं हमारी मेहंदी, साथ साथ मेहंदी मैंने साथ ली थी। इधर फैसलाबाद में हमें टाइम नहीं मिला था, चांद रात को हम बस बकरों में ही हम खेलते रहे और टाइम हमें बिल्कुल नहीं मिला कि हम मेहंदी भी लगवा लें। और देखो बच्चे भी रेडी हो गए हैं और रेडी होके खड़े थे। और साथ में देखो आयशा मैडम भी रेडी हो गई है। आयशा ने देखो मेहंदी वगैरह भी आपको दिखाई है। और उसके बाद देखो क्या हुआ, अब हमने जाना है उधर बहावलपुर में, और वो भी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ। क्योंकि आजकल हमारे ब्लॉग ईद के काफ़ी हमने सफ़र किए हैं। 3 दिन यानी कि 3-4 दिन ईद थी। 3-4 दिन इससे पहले हमारी एक इधर फौतगी हो गई थी, उधर मैं मसरूफ़ रही। और उसके बाद मैं गांव चली गई। गांव आपको पता है ईद पे बड़ी ईद थी, तो इस पर भी बहुत मसरूफियत थी। ये किंजा मेहंदी लगवा रही थी। अब किंजा की मेहंदी देखो माशाल्लाह से कलर बहुत अच्छा था मेहंदी का। हमने पार्लर वाली को घर में बुलवाया था, टाइम नहीं था। मैंने कहा हम उनके घर पार्लर पे नहीं जा सकते, तो हम घर में ही बुलवा लेते हैं। तो घर में ही हमने मेहंदी लगवाई थी और मैं भी अपनी आप को मेहंदी दिखा रही थी। उसके बाद हम चले गए बहावलपुर। खाना वाना हम घर से खा के गए थे। और रात हम जाते ही हमें वहाँ दोपहर हो गई। गोश्त वगैरह देना था इनके फूफो के घर। हम पहले उनके घर गए, गोश्त दिया, फिर इनकी दूसरी फूफो के घर गए। जब जाके हमें असर हो गई थी, तब जाके फिर हम घर पहुँचे। जाके बस लेटे, रात हो गई। ऐसे ही खाना इतना खाया भी नहीं जाता, वैसे नाम होता है गोश्त का, नहीं खाया जाता इतना। और उसके बाद हम बहावलपुर चले गए। बहावलपुर भी हमें काम था, वैसे हम ईद मिलने तो नहीं जा रहे। ये आयशा के पापा की यानी कि मेरे हस्बैंड के अंकल की डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाए थे, तो टाइम नहीं था। साथ साथ दो फौतगी हो गई थी, तो फिर इस तरह हम टाइम नहीं मिला, हम नहीं गए। तो हमने कहा चलो अब हम ईद पे आए हैं तो इधर हम चलते हैं। तो हम फिर इस तरह देखो बहावलपुर हम जा रहे हैं। और आजकल हमारा बहावलपुर का ये नेक्स्ट व्लॉग भी आएगा ना, वो भी बहुत मज़े का होना है, क्योंकि इन्होंने ट्यूबवेल पे नहाए हैं ये मेरे बच्चे। तो मैंने वो व्लॉग भी बनाया है, तो वो मैंने कहा सेकंड व्लॉग इसके बाद वो डालूँगी, पहले मैं ईद का डाल लेती हूँ क्योंकि ये फिर पुराना हो जाएगा। तो इस तरह देखो हम सफ़र कर रहे हैं। अब तो कराची भी लिखा आ रहा है। बच्चे कहते मम्मा हम कराची ना पहुंच जाए मामू लोगों के पास। मैंने कहा हाँ, ऐसे नहीं हमने पहुंच जाना 24 घंटे, यानी कि तकरीबन 18 घंटे तो हमें लग ही जाने हैं, चाहे हम गाड़ी पे भी जाएं। अपनी गाड़ी क्यों ना हो। बार बार तो बच्चे रुकते रहते हैं, कहते हैं कि हमने
पानी पीना है, हमने ये खाना है, वो खाना है। आरामगाह पे हम 2-3 बार रुके थे रास्ते में। फैसलाबाद से जब हमने खानेवाल का सफ़र किया था वहाँ भी हम देखो रुकते रहे। और इस जगह पे जब हम बहावलपुर का सफ़र हमने किया है, बहावलपुर ये देखो हम शहर में भी नहीं गए, इससे आगे समरसेट आना है। हालांकि ये बहावलपुर अब नज़दीक है, आ गया है। इसके आगे समरसेट है, हमने गांव में जाना है। गांव का माहौल आपको दिखाऊंगी कल, कल क्यों, नेक्स्ट व्लॉग में। तो उसमें फिर आपने बताना है कि आपने भी कैसे कभी ऐसे एंजॉय किया है कि नहीं किया। ये व्लॉग तो हमारा ऐसे ही सफ़र में ही गुजर गया ईद का, क्योंकि सारा दिन हमने सफ़र किया और फिर थके हारे घर पहुँचे। खाना वाना तो मैं खा के गई थी, घर से बना के भी गई थी, घर हमने वही खाना जाके बल्कि खाया था। इधर गोश्त हमने जो दिया कुछ लोगों को जो देना था, तो फिर बाकी मैं वहाँ ले गई, जो देना था उनके घर दिया। तो उसके बाद हम फिर तब गए बहावलपुर, वो हमने गांव में जाना था। और इस तरह हमारी देखो फैसलाबाद और खानेवाल में 2 जगह पे हमारी ईद गुजरी है। यानी कि 3 दिन ही हम ऐसे ही सफ़र करते रहे। और आपने बताना है आपने अपनी ईद कैसी गुजारी है। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां मुश्किलात हल करे, सबके घरों में खुशहालियाँ अल्लाह पाक दे, हर सब घरों को अल्लाह ताला हंसता बसता रखे। अल्लाह ताला जितने इस मुसलमान इस दुनिया से वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हालांकि देखो हम घर आए थे, अम्मी भी नहीं थी, अम्मी की मेरी डेथ हो गई थी 2 साल पहले, बहुत मिस किया। जब दरवाजे से हम गुजरते थे तो लाक होता था, तो हम कहते थे देखो लाक लगा हुआ है। जब माँ होती है ना तो घर देखो, घर में रौनक होती है। जब माँ नहीं होती ना तो घर देखो वीरान हो जाता है। भाई भाभी होगा वो अपने अपने घरों में मसरूफ़ है, हर किसी ने उधर ही ईद की है जहाँ वो रह रहे हैं। इधर किसी ने आना था, अब्बू थे वो भी वहीं चले गए थे कराची, उसने भी ईद वहीं की। तो घर हमारे को लाक लगा हुआ था, कोई भी नहीं था। बच्चे बहुत मिस कर रहे थे सबको। अम्मा अब्बे को ख़ास तौर पे कह रहे थे कि घर होते तो हम आते थे। पहले तो अम्मा अब्बा होते थे, इस बार अम्मा तो नहीं थी, चलो अब्बा होते, अब्बा भी नहीं थे, कोई बात नहीं। नानों को यानी कि नाना अब्बू को याद कर रहे थे। तो इस तरह हमने ईद गुजारी। भावलपुर चले गए, फिर कुछ टाइम हमारा वहाँ अच्छा गुजर गया। सफ़र में तो फिर थकावट और गर्मी इतनी अशद, बहुत बहुत गर्मी थी। इधर फैसलाबाद में तो थी, इधर तो फिर भी बारिश हो गई थी। और वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहावलपुर में भी और खानेवाल में भी बहुत गर्मी थी। बारिश भी हुई थी मगर गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गैस बिजली और उसकी भी लोड शेडिंग थी। चलो हमने टाइम पास कर ही लिया, अच्छा हमारा टाइम गुजरा। तो व्यूअर्स ये छोटी सी मेरी तकरीबन 8 मिनट की वीडियो है। तो प्लीज़ आपने फुल वॉच करनी है और आपने मुझे बताना है कि आपकी ईद कैसी गुजरी। अभी तो हम समरसेट अभी पहुंचने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आपके पास आएगा विलेज का। तो आप अपने हमारे व्लॉग का वेट करना है। तो आपने बताना है कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।